नमस्कार, मैं हूं राहुल कमल और आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शहरों से निकली हुई आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आप पहुंची है गुजरात के वडनगर। ये वो शहर है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। ये वो शहर है जहां नरेंद्र मोदी ने तालीम हासिल की और यही वो शहर है जहां के रेलवे स्टेशन पर जहां आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस खड़ी है। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे और इस वक्त हम लोग रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के पिताजी का बचपन में एक टी कैंटीन हुआ करती थी। हमारे साथ वडनगर के कई सारे लोग मौजूद हैं। आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि आपकी चाय की यहाँ पे दुकान लगी है। नरेंद्र मोदी आप ही की तरह चाय बेचा करते थे। अब जब आप देखते हैं उस आदमी को जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी रेस में है, आपको क्या लगता है? वो हमको बहुत फक्र होता है कि जो हमारा यहाँ का जो चाय बेचने वाला है वो आज पीएम की रेस में लगा हुआ है नहीं, जीत जाएगा। और जो जटिल से जटिल जो प्रश्न है, जैसे राम मंदिर, वो जो कश्मीर मुद्दा, वो चुटकी में सुलझा देगा। कैसे सुलझा देगा? वो तो उसके पास 60 साल से सुलझे नहीं, एक दिन में। मगर कैसा है, जैसा पुराणों में कहा गया है, भगवान का एक अवतार होगा। वो जो हमारे नरेंद्र भाई है वही है। वो एक बार जीत के आए। जैसे गुजरात में हैट्रिक लगी है, ऐसे पीएम के पद में भी हैट्रिक लग जाएगी। ये हम सब चाय वालों का बहुत विश्वास है। हमारे साथ वडनगर में इस वक्त कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बचपन में नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ा करते थे, उनके साथ टहरा करते थे और उनके साथ शाखा में जाया करते थे। इन तमाम लोगों से आज तक के इलेक्शन एक्सप्रेस की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले वडनगर की राजनीति को आइए टटोल लेते हैं। नरेंद्र का विधान था कि साहब यदि मेरा नाम आपके पास आवे या न आवे तो भी आप लिख देना, मैं डिबेट में भाग लूंगा ही। हमें विश्वास है कि वो जरूर पीएम बनेंगे। हम चाहते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनको मालूम है कि गरीबी क्या है, गरीबी की परिस्थिति हालात क्या है। प्राचीन इतिहास की अनगिनत यादें समेटे एक प्राचीन नगर वडनगर। गुजरात के मेहसाणा जिले का ये इलाका जितना अपने अतीत की भव्यता की वजह से मशहूर है, उतना ही गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल की वजह से चर्चे में है। नरेंद्र भाई एक होनहार लड़का था। इस चुनावी समर में कहीं विकास का मुद्दा है तो कहीं भ्रष्टाचार का, लेकिन वडनगर में कोई मुद्दा है तो वो है सिर्फ मोदी का। यहाँ के लोग मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। वडनगर बहुत गर्व लेता है कि वडनगर का एक लड़का आज पीएम बनने के लिए जा रहा है। वैसे गुजरात की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी का सीधे मुकाबला कांग्रेस से है। बीजेपी ने एक बार फिर जयश्रीबेन पटेल को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस से जीवा भाई पटेल उन्हें चुनौती देने के लिए समर में कूद पड़े हैं। वैसे इस इलाके में कई सालों से बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट से बीजेपी की जयश्रीबेन पटेल ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुकाबला और दिलचस्प होने जा रहा है। वो इसलिए कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि इस बार मुसलमान भी वहां मोदी के पक्ष में हैं। लेकिन क्या है वहां के लोगों की राय, चलिए जानते हैं। 12 साल ऐसे गुजरे हैं कि गुजरात में एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं है। आज हमारे समाज के लड़ने वालों के साथ में उन पे केस हो रहे हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको मानसिक परेशान किया जाता है। वो डर के मारे लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो चेंज हो ही रहा है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन माय स्टेट एंड अलग अलग तरीके से ही इज ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। फिलहाल इस सीट से जीत किसी की भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल होने के चलते ये इलाका देश और दुनिया में चर्चे में जरूर आ गया है। राहुल कमल, वडनगर, मेहसाणा, आज तक। हमारे साथ यहाँ वडनगर में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नरेंद्र मोदी को बचपन से जानते हैं। आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपसे शुरू करते हैं। आप बता रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी के साथ स्कूल में पढ़ते थे। कौन सी क्लास में आप लोग साथ? 7वीं में। 7वीं में। तो पढ़ते पढ़ते थे नरेंद्र मोदी जी की बचपन में शरारत ज्यादा करते थे और तालाब में नहाना भी जाते थे साहब को गुमराह करके। गुमराह करके कैसे? नहाना अलाउड नहीं था तालाब में। तालाब में नहावा माटा जाता नहीं। तो पढ़ाई में वो कैसे थे? पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्विमिंग आती थी कि डूब जाते थे? नहीं, आती थी। आपकी क्या यादें हैं नरेंद्र मोदी? हम साथ पढ़ते थे और उसको बहुत गुस्सा था। गुस्सा किस चीज पे? कोई भी देश के लिए
बहुत करना का। 7वीं क्लास में देश के लिए क्या करना है कौन जानता है? अरे वो तो बहुत आगे बढ़ गए, शाखा में जाते थे। आप कह रहे कि बचपन से ही उनका था देश में। आप भी नरेंद्र मोदी को बचपन में जानते थे? आप भी उसी स्कूल में पढ़े जहां पे नरेंद्र मोदी पढ़े? आप उससे कुछ बड़े थे लेकिन उसी स्कूल में आप पढ़े। मैं तो क्या आपकी क्या यादें हैं नरेंद्र मोदी? वो पढ़ते थे ना, जब उसके पापा के होटल में आते थे तो मेरे को उन्हें उनके चाय पिलाई थी। मेरे को चाय पिलाते थे? क्योंकि गुजरात में जो कांग्रेस नेता हैं वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी चाय वाय कभी बेचा नहीं करता था, ये वोट बटोरने के लिए कहता है आजकल। भाई चाय बेचता था, उसका पापा की होटल थी। पापा की होटल थी, आपने वहाँ चाय पी? चाय पी, उसके वहाँ अपने चाय पी लाई मैं। तो आपकी क्या यादें हैं नरेंद्र मोदी? मोदी हमारा गांव का नाम रोशन करेगा और हमारा देश का भी नाम रोशन करेगा और वो पीएम बन के आएगा। वो जो रामचंद्र भगवान 12 साल वनवास गए थे ना, वो 12 साल वनवास गए हैं, जब तक आएगा तो पीएम बनकर आएगा उधर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को उस वक्त से जानते हैं जब उन्होंने शाखा आरएसएस की जानी शुरू की, तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी किस तरह के आदमी? 1962 में हम संघ के ग्राउंड में गए और उसी टाइम नरेंद्र भाई भी उसी वक्त ही संघ में शामिल हुए थे। और जब शाखा चलती तो वो सबसे आगे अग्रसर रहते, गाने में, राष्ट्रगान गाने में, दंड में, छुरिका में, कोई भी कवायद करना हो व्यायाम का, उसमें नरेंद्र भाई का आगे नंबर रहता था। बचपन से ही, मतलब मेरे को कोई बता रहा था कि उनको एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। आप बता रहे थे कि एक्टिंग का भी उनको बचपन में बड़ा शौक था क्योंकि जब वो क्लास जाया करते थे ड्रामा में वो काफी पार्ट लिया करते थे। क्या याद है आप? नरेंद्र भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बनता था स्कूल में, बिना स्कूल में जो पढ़ते थे, वहाँ जोगीदास खुमान का पात्र उन्होंने लिया था और पूरा न्याय उन्हें रस लेके बताया और सब लोग खुश हो गए थे। नहीं तो अभी पॉलिटिक्स में ड्रामा करते हैं कि नहीं करते? ड्रामा नहीं, सच करके बताते हैं और सच काम करते हैं। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि उनको डिबेटिंग का भी बड़ा शौक था, वाद विवाद का बड़ा शौक था। कहते कि टॉपिक जो भी हो मैं डिबेट जरूर करूंगा। शायद जो स्पीच देने की आदत है, भाषण देने की, वहीं से पड़ी। तालाब में वो नहाने का बहुत शौकीन था, उसको तैरने का और जाने का बहुत शौक था। इसने सूरत में पूरा आया था, वो टाइम में इसने ऐसा काम करके दिखाया कि जो 6 महीने 12 महीने में काम नहीं हो सकता है, वो इसने 6 दिन के अंदर सूरत की शिकल बदल दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन वो मगरमच्छ पकड़ के ले आए थे। क्या ये सच्ची कहानी है या लोग ऐसे ही चूंकि पीएम बन रहे तब कहानी जोड़ते रहते? हुआ था, आपको याद है? वो उस टाइम पर वो छोटे थे, हम भी छोटे थे, पर उस टाइम पर बटनगर का तालाब है, वहाँ तालाब में एक मगर ने अपने अंडे रखे, तो वो अंडे सब लड़के इकट्ठे होकर ये अंडे सब फोड़ के इसमें से मगर के बच्चे निकालते थे। उस टाइम पर मोदी साहब ने पण ऐसा किया कि एक अंडा लिया और एक मगर बच्चा लिया और अपने घर जाकर अपनी मम्मी को बताया कि देखो, तो मम्मी जरा डर गई, तो उसको बोला कि उसको रख दे, उसको, वो तो बच्चा है छोटा, उसको क्यों लाया है, और वो उस तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ दिया। तो ये सब बच्चे क्या करते थे कि मोदी ज्यादा शरारती थे वही करते थे? लड़के ऐसा करते थे और मोदी साहब ने भी किया। जब सब तो बड़ा खतरनाक ऐसे मगरमच्छ कोई घर में लेके आ जाए, मम्मी परेशान हो जाए कि ये क्या लेके आ गया। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सब मोदी मोदी नमो नमो है कि और भी पार्टी का कोई है? मुझे एक बीएसपी की टोपी दिख रहा है। अरे वाह जनाब, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। हाँ मैं तो आप बताइए मोदी के, नहीं ऐसे नहीं, जब नहीं ये ठीक नहीं है, वो सही बात नहीं है। नहीं, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। जब दूसरी पार्टी का बोले उसको बोलने का पूरा हक होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको बोलने दीजिए, सबको बोलने का बराबर हक है, वरना ये शो नहीं होगा। बताइए, आप बीएसपी के हैं, मोदी के हम बीएसपी के हैं। हम मोदी को, वो नरेंद्र भाई है ना, वो सीएम पीएम बनने जा रहे हैं, हम बीएसपी वाले रोकने वाले हैं। कैसे रोकोगे आप? हम रोकने वाले हैं। क्यों रोकने वाले हैं? ये मेरी बात सुन लो।
सुनो तो सही, इनकी बात बोलने दो। हम वडनगर के हैं, हम बीजेपी का कार्यकर्ता, 18 वर्ष काम किया, 18 वर्ष काम किया, लेकिन हमने ऐसी पागलियों 3000 बंधाई, 3000 और तलवारों 300, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। ये बीजेपी में न्याय नहीं मिला। नहीं, तो आप ये बताइए कि आपको मोदी में क्या प्रॉब्लम नजर आती, क्यों रोकना चाहते हैं आप मोदी? हम मोदी को रोकने यूं चाहते हैं, हमारे वडनगर सभी वडनगर है, वडनगर के रोड का विकास हुआ है, गरीब लोगों का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। जनाब आप बड़े खामोश बैठे हैं, ऐसा क्या हो गया? मतलब इतनी भीड़ यहाँ बीजेपी के इसलिए? नहीं, ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, कांग्रेस यहाँ लड़ाई दे रही है कि नहीं दे रही कि आप एकदम घुटने टेक के बैठे? बनता है पीएम बनता है। नहीं, आप तो कांग्रेस से हैं। अगले पापा का काम क्या है ना, घूमना है ना, बढ़ने के ना। नहीं, ये क्या बाकियों का प्रेशर है? आप कांग्रेस में है ना, यहाँ पे लोकल कांग्रेस में है। बर्तन बढ़ने के का है, बनता है पीएम। अरे कमाल की बात। नहीं, ये आप लोगों का प्रेशर है कि बेचारा कांग्रेस वाला। प्रेशर वाले हैं सभी, वो सभी है ना, वो बीजेपी वाले हैं सभी। अरे सभी है ना, सभी पूंजीपति है, सब पूंजीपति है। वो गरीब नहीं बोलते, गरीबों का तो कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, यहाँ पे आप लोगों की भी मोदी को लेके मुखालफत है, ऑपोजिशन है। क्यों आपको लगता है कि मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं, मैं खुद तो बीजेपी से हूँ 10 साल से। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी देश के बड़ा प्रधान बने। वो भी बात सही है, पीएम बनना ही चाहिए मोदी, क्योंकि गुजरात का रोशन ही करेगा, पीएम करेगा। तो यहाँ तो लग रहा है कि जितने भी लोग हैं सब नरेंद्र मोदी की जय कराए, सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम बन जाए। तो खत्म करने से पहले ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी देश का अच्छा पीएम बन सकता है? नहीं, तो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मोदी पीएम बने ना बने कोई भरोसा नहीं, और अच्छा पीएम बने ना बने कोई भरोसा नहीं? कोई भी नहीं है। मतलब वडनगर में जितने भी लोग हैं सबको लग रहा है कि मोदी ही बनेगा, क्योंकि ये जन्मस्थली भी है मोदी की। एक है ये जनाब जिनको लगता है कि नहीं, लेकिन बाकी जो जनता है वडनगर की, उनको लगता है कि मोदी अच्छा पीएम बनेगा। तो वडनगर से आज तक का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपकी मुलाकात होगी वडोदरा से, वो सीट जहां से नरेंद्र मोदी गुजरात से लड़ रहे हैं। कल रात को एक बार फिर से आपसे आज तक पर मुलाकात होगी। यहाँ नमो नमो के लगातार नारे लग रहे हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस में मुझे लौटना है, बड़ा लंबा सफर अभी बाकी है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।